फ्रेंड्स, जैसे कि रेनी सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और अब हमको अपने सारे प्लांट्स की केयर करनी है। और आज मैं यहाँ पर आपको जेड प्लांट की केयर के बारे में इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, ताकि ये जो प्लांट है विंटर सीज़न के लिए अच्छे से रेडी हो सके और विंटर सीज़न का इस पर कोई भी असर न हो सके और हमारा प्लांट हेल्दी बना रहे। हेलो गार्डनर्स, वेलकम बैक टू योर्स इन योर फेवरेट गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपने होम गार्डन को ब्यूटीफुल और अपनी गार्डनिंग जर्नी को इजी बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वीडियो पूरी देखने के बाद तो आप सब्सक्राइब करना भूल ही जाते हो और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको नहीं मिल पाती है, इसीलिए अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आते ही अपने मेन टॉपिक पर कि किस तरह से हम अपने जेड को तैयार करें कि हमारा प्लांट विंटर सीजन के लिए अच्छे से रेडी हो सके और हमारा प्लांट हेल्दी बना रहे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हो कि जेड एक सकुलेंट कैटेगरी का प्लांट है और इस प्लांट को पानी बहुत कम चाहिए होता है अच्छी ग्रोथ करने के लिए। साउथ अफ्रीका के डेजर्ट सैंडी स्लोप, वहाँ पर जेड नेटिव प्लांट है। जो इसकी लीव्स होती हैं वो काफ़ी मोटी मोटी होती हैं और आप अगर इसको छूकर देखेंगे तो इसमें पानी पहले से ही स्टोर होता है। तो ये प्लांट बना है हॉट क्लाइमेट के लिए, कम पानी के लिए, और अगर आप इसमें कम पानी देंगे, इसको फुल सनलाइट में रखेंगे और वेल ड्रेनिंग सॉइल देंगे तो ये जेड जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2 से 3 मंथ होते हैं प्लांट को रिचार्ज करने के लिए, ताकि हमारा प्लांट की हेल्थ जो है वो अच्छे से हो सके, क्योंकि नवंबर के बाद मोस्टली प्लांट हमारे डोरमेंसी में चले जाते हैं। इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है अपने प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर आपका प्लांट हेल्दी रहेगा तो उस पर डोरमेंसी का भी कोई असर नहीं होगा और हमारा प्लांट विंटर सीजन के लिए अच्छे से रेडी हो सकेगा। आप देखिए, ये प्लांट काफ़ी दिनों से ऐसी जगह पर रखा था जहाँ पर बारिश बहुत कम पड़ रही थी और ये बिल्कुल सूख रहा है। इसकी मिट्टी जो है बिल्कुल ड्राई है। आप देख सकते हैं इसकी सॉइल मिक्स आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स बनाया है मैंने। इसकी सॉइल मिक्स में आप 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% कंस्ट्रक्शन वाली सैंड और 10% कोई भी वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट आप ले सकते हैं। साथ ही इसमें आप कुछ दाने सी वीट फर्टिलाइज़र के भी डाल सकते हैं, जिससे आपकी सॉइल और भी न्यूट्रिशियस हो जाएगी और आपका जेड प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक बारिश के कारण अपने प्लांट को किसी शेडी एरिया में रख रखा है ताकि इसमें ज़्यादा बारिश का असर ना हो, तो अब प्लांट को बाहर निकालिए आप धूप में और अच्छे से इसकी निराई गुड़ाई करके इसमें ये कंपोस्ट मिला दीजिए। सीवीड फर्टिलाइज़र के भी आप इसमें 10 से 12 दाने डाल सकते हैं, या फिर आप ऑर्गेनिक डीएपी आता है मार्केट में वो भी आप डाल सकते हैं। दोनों में से आप एक ही डालिएगा। सीवीड फर्टिलाइज़र एक ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो कि समुद्र से निकलने वाली एल्गी से बनता है। ये फर्टिलाइज़र माइक्रो न्यूट्रिएंट और पोटेशियम से भरपूर होता है, जो कि प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, सॉइल की फर्टिलिटी और माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाता है और ये आपको इजीली लोकल नर्सरी में या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा। ग्रैन्यूल्स फॉर्म में भी आता है ये और लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाता है ये। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हम अपने प्लांट को घना कैसे बनाएं। तो इसको घना बनाने के लिए एक सिंपल तरीका है, बस आपको रेगुलर पिंचिंग करनी है। ऊपर की जो टॉप ग्रोथ होती है उसको रेगुलर प्रून करते रहिए आप, तो आपका प्लांट घना होता जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि इसमें नीचे से आपके प्लांट खाली होता जाएगा और ऊपर की तरफ से फैलेगा। अगर आपको उसको नीचे की तरफ से घना बनाना है तो आपको हर ब्रांच की टॉप ग्रोथ को पिंच करते रहना है। फ्रेंड्स, इस प्लांट की बॉन्साई भी बहुत अच्छी बनती है और अगर आप अभी बिगिनर हैं तो आप इसकी बॉन्साई इजीली बना सकते हैं। बॉन्साई बनाने के लिए आपको जो इसका नीचे का ट्रंक है उसको मोटा बनाना होता है, तो तना है उसको हमको थिक करना होता है। तो उसके लिए हमको नीचे से जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उनको कट कर देना चाहिए, जिससे कि प्लांट अपनी एनर्जी स्टेम को मोटा करने में लगाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्लांट मेरा 1 से 1.5 साल पुराना है और कितना अच्छा बॉन्साई बनके तैयार हुआ है। तो अगर आपको इसको तने को मोटा बनाना है तो आपको इस तरह से नीचे की जो ब्रांचेस है उसको कट करना पड़ेगा। तो इसको मैंने इसी तरह से रेडी किया है। इस प्लांट को लगाना भी बहुत इजी होता है, बट कई सारे लोग इस प्लांट की कटिंग को नहीं लगा पाते हैं और उनकी कटिंग गल जाती है।
तो उसका कारण ये होता है कि आप अपनी कटिंग को निकाल कर तुरंत लगा देते हो। किसी भी सकुलेंट कैटेगरी के प्लांट को तुरंत नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा ड्राई करना चाहिए 1 से 2 दिन। और अगर आप इसको किसी 1 हफ्ते के लिए भी रख दोगे, छोड़ दोगे किसी शेडी एरिया में, तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और कटिंग ईजिली लग जाएगी और कभी भी आपकी कटिंग फेल नहीं होगी। और इस प्लांट की खास बात ये है कि इसकी छोटी से छोटी कटिंग और बड़ी से बड़ी कटिंग दोनों लग जाती है इजीली। फ्रेंड्स, ये देखिए कितने छोटे से प्लांटर में भी ये कटिंग लग गई है और कितना क्यूट लग रहा है ये प्लांट। और रूट्स देखें आप कितनी अच्छे से डेवलप हो गई हैं, बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है और बिगनर के लिए भी परफेक्ट प्लांट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत हार्डी प्लांट है। अगर आपने इसका सॉइल मिक्स अच्छे से रेडी किया है तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। और फ्रेंड्स, बिगिनर के लिए प्लांट इसलिए परफेक्ट है कि अगर आप इसकी 1 से 2 कटिंग एक बार ले आओगे कहीं से भी, तो इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा कि जंगल बन जाएगा। और बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत इजी टू केयर प्लांट है। तो इस प्लांट को ज़रूर आप लगाइए अगर आप बिगिनर हो तो। और कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम जेड को इंडोर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक सबसे बड़ा मिथ है। जेड एक बिल्कुल भी इंडोर प्लांट नहीं है, ये एकदम से आउटडोर में फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है। जेड लव्स फुल सनलाइट। तो आप इसको ऐसे ओपन एरिया में रखें जहाँ पर इसको फुल सनलाइट मिले, बालकनी में, छत में, किसी ओपन एरिया में रखें तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। फ्रेंड्स, अगर वाटरिंग की बात करें तो जेड हो या कोई भी सकुलेंट कैटेगरी का प्लांट हो, आपको उसमें वाटरिंग तभी करनी होती है जब उसकी जो सॉइल है पूरी तरह से ड्राई हो जाए। एक बार सॉइल पूरी तरह से ड्राई हो जाने के बाद उसको फिर अच्छे से वाटरिंग करनी है, हल्की फुल्की वाटरिंग नहीं करनी है। अच्छे से वाटरिंग करके फिर दोबारा आप उसी स्टेज का वेट करिए जब वो सॉइल पूरी तरह से ड्राई हो। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका जेड प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब बात करते हैं पेस्ट अटैक की। वैसे फ्रेंड्स, इस प्लांट में पेस्ट अटैक कम ही देखने को मिलता है अगर आपने अपने प्लांट को प्रॉपर सनलाइट में रखा हो तो। और अगर आपने प्लांट को शेडी एरिया में रखा है और उसमें अच्छे से सनलाइट नहीं आती है और आप इसमें रेगुलर वाटरिंग भी करते हो, तो आपके प्लांट में मीली बग का अटैक देखने को मिल सकता है और जो इसकी रूट्स हैं उसमें फंगस भी क्रिएट हो सकता है। तो अब आप क्या कीजिए कि अपने प्लांट को फुल सनलाइट में बाहर निकालिए, इसकी अच्छे से निराई गुड़ाई कीजिए, इसमें थोड़ा सा नीम खली पाउडर मिलाइए और इसमें वीकली आप नीम ऑयल का स्प्रे भी करें। तो आपके प्लांट की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। इस समय पर अगर आपका कोई प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप उसकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रूट प्रूनिंग करने से प्लांट में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, नई ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है रूट प्रूनिंग। तो आप बाहर निकालिए। आप ये देखिए, ये मेरा प्लांट बास्केट में लगा था और इसकी ग्रोथ थोड़ी सी डल दिख रही है मुझे, तो इसको मैं बाहर निकालूंगी। इसके अच्छे से एक्स्ट्रा रूट कट करके मैं इसको या तो फिर इसी बास्केट में लगा दूंगी या फिर इसको नए पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। तो आप देखिए, आप इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा गोबर की खाद, इन दोनों में से कोई एक चीज़ और थोड़े से दाने सीवीड फर्टिलाइज़र के आप डाल दीजिए। फिर आप इसकी ग्रोथ देखिएगा, हफ्ता 10 दिन में ही इसमें नई नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये जो मेरा सॉइल मिक्स है, इसमें पहले से ही सैंड मिक्स था, तो मैंने अभी इसमें सैंड मिक्स नहीं करा है। बट जब आप इसका सॉइल मिक्स बनाए तो 70% आप गार्डन सॉइल के साथ 30% आप इसमें कोई भी सैंड मिला लीजिए कंस्ट्रक्शन वाली, और उसमें 10 से 20% आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय के गोबर की खाद और 10 से 12 दाने आप एक गमले के हिसाब से सीवीड फर्टिलाइज़र के आप ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने जेड प्लांट की रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, एक शेयर करना और बने रहना हमारे इस चैनल पर, ताकि आप और हम एक साथ मिलकर ग्रो करें। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।